गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, क्लास 7th में भी हमने बात की थी। स्टार्टिंग हम कुछ इंट्रो वहीं से करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड between these positive and negative integers there is a 0. Let us suppose you have to pick up these number. You start from here. ठीक है, आपने यहाँ से शुरू किया है। देखो एक एक्टिविटी से करते हैं कि मान लो ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में बीच में 0 और फिर 1 2 3 इधर। तो तुमने मान लो अपने बैग में ये नंबर पिकअप करने शुरू किए। तुमने 1 से स्टार्ट किया, तुमने 1 नंबर ले लिया, उसके बाद 2 नंबर अपने बैग में रख लिया, उसके बाद 3, देन 4। इसी तरीके से नंबर लाइन पर आगे जाएंगे तो तुम्हें 5 6 7 8 और फिर कहीं पे 100 9 39 बहुत सारे नंबर मिलेंगे। वो सभी नंबर्स तुमने अपने बैग में रख लिए। इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। देखो यहां से फर्स्ट इज अवर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4। ये याद रखना है बच्चों, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अब 1 से ही क्यों शुरू होते हैं? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम कोई तुम्हें काउंटिंग करने के लिए कहें, फॉर एग्जांपल तुम किसी बच्चे को बोलो कि काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहाँ से सुनाएगा? 0 से तो स्टार्ट नहीं करेगा। वो कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब तुमने अपने क्लास में रोल नंबर देखे होंगे, जब तुम्हारे रोल नंबर बच्चों को अलॉट किए जाते हैं तो स्टार्टिंग का रोल नंबर कौन सा होता है? 0 और 1। 1 ऑब्वियसली। 0 से हम कभी भी काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। कोई भी नेचुरल थिंग्स जब हम काउंट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसीलिए इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग ऑफ नेचुरल थिंग्स से तुम्हें याद रखना है। जैसे कि तुम अपनी क्लास में तुम्हें बोला जाए कि बेंच गिनो बच्चों, तो तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे बेंच को गिनना? 0 1 2 3 4? नो, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब भी हम नेचुरल थिंग्स को काउंट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सभी नेचुरल नंबर्स भी कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। सेकेंड इज अवर होल नंबर। अब तुम नंबर लाइन पे थोड़ा पीछे की तरफ जाते हो और यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देता है? 0। तुम 0 भी उठाकर अपने बैग में रख लेते हो। ये रहा 0। अब 0 भी उठा के तुमने अपने बैग में रखा। अब जो नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास, उनमें अब क्या ऐड हो गया है? 0। क्या ऐड हो गया? नया 0। तो जब 0 आ गया, देखो जब हमारी काउंटिंग थी तो हमने काउंटिंग में 1 2 3 4 5 से हम चले, लेकिन 0 के आने के बाद हमारे नंबर्स क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं, होल हो गए हैं। इसीलिए 0 आने के बाद हम अपने नंबर्स को क्या नाम दे देते हैं? होल नंबर्स। क्या दे देते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। 0 ऐड हो जाएगा और नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 0 0 1 2 3 4 5 6। अब मान लो किसी भी नंबर में अगर मतलब कोई भी सीरीज है और उसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, उनमें से तुम्हें बताना है कि ये होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है। अगर वहां पर 0 भी होगा, जैसे 0 और 13 14 17 और नंबर भी हैं, लेकिन अगर 0 है वहां पर तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे? होल नंबर्स। नहीं तो वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, होल मीन्स कंप्लीट, वो उसको कंप्लीट कर देता है 0। इसीलिए 0 आने के बाद हम नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट हम अपने अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ जाएं, पीछे की तरफ हटते हैं, तो -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी नंबर लाइन थी, हमने हमारे पास
नेचुरल नंबर थे उसमें हमने 0 ऐड किया, होल नंबर हो गए। अब हमारे नंबर लाइन पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी मैं अपने बैग में डाल रही हूँ। तो मैंने जो ये नेगेटिव इंटीजर्स थे -4 और आगे हम जाएंगे कहीं पे -8 -12 बहुत सारे नंबर्स हमें नेगेटिव इंटीजर्स के मिलेंगे, ये सब मैंने अपने बैग में डाल लिए। तो जब ये सब हम अपने बैग में रख लेंगे, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो इन सभी नंबर को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। z से क्यों करते हैं? z एक जर्मन वर्ड से आया है, इसका मतलब है, जर्मन वर्ड जहलान से आया है जिसका मतलब है टू काउंट, इसीलिए इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। z में क्या हो, इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स और आ जाएंगे। तो जो भी हमारे नंबर लाइन पे हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, वो सभी किस में आ जाएंगे? इंटीजर्स में। नेक्स्ट इज अवर रैशनल नंबर। अब देखो क्या नंबर लाइन पर और भी नंबर्स हैं? यस। अगर तुम 1 और 1 2 के बीच में देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे 0.5 होगा। 0.5 को हम क्या लिख देते हैं? 1/2 भी लिखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये p/q की फॉर्म में होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए 1/2, -3/4, -2005/2006, 17/981 एटसेट्रा, कोई भी नंबर। ये रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? p/q की फॉर्म में होंगे एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स, क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं? यस। अगर इंटीजर्स के अपॉन में, डिनोमिनेटर में हम अगर 1 लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, -4/1, -18/1, -100/1, ये सभी नंबर्स पहले क्या थे? इंटीजर्स थे, लेकिन मैंने अब किसकी फॉर्म में लिख दिया? p/q की फॉर्म में। और ये p/q की फॉर्म में आने के बाद क्या बन गए हैं? रैशनल नंबर्स। एक बात और है बच्चों कि देखो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8, 10/20, 25/50, ये सभी 1/2 है। दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जब भी हम इनको कैंसल आउट करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। 1 एंड 2 आर को प्राइम्स। तो हम हमेशा नंबर लाइन पर को प्राइम नंबर्स को ही डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी नंबर लाइन पर ओनली 1/2 को ही शो करेंगे, ना कि 2/4, 3/6, 4/8, 10/20, 25/50। इन सभी का मतलब 1/2 है। हम अपनी नंबर लाइन पर हमेशा को प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को डिनोट नहीं करते हैं। लेट्स सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स विच इंक्लूड विच नंबर। सबसे पहले देखो हमने अपने बैग में क्या डाला था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 5. When we add 0 it becomes whole number. Then we pick up negative numbers, these become integers, and then we pick up p/q form numbers and q is not equal to 0 and these become rational numbers. So from here we can easily understand that natural numbers are not whole numbers. Natural numbers are not natural number does not include integer and natural number does not include rational numbers. On the same way, whole number include all natural numbers. So whole numbers are natural numbers, but whole numbers they cannot be integer and they cannot be rational number. देखो जैसे जैसे सर्कल बाहर जाएगा, जो आउटर सर्कल है वो इन तीनों नंबर्स को इंक्लूड करेगा. फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. इंटीजर इंक्लूड होल नंबर, नेचुरल नंबर. होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर. But natural number does not include whole number, integer and rational. Similarly, whole number does not include integer and rationals, and integers they does not include rational numbers. If
the question is every rational number is integer? Look at it. Is every rational number is integer? Rational numbers include P upon Q form. But every rational number, it cannot be integer, because integer lie on the inner circle and integers does not include rational number. So every rational number, it cannot be integer. But every integer is rational number because integer lie in the circle of rational number. Let's come to the next question. Is every natural number is a whole number? Yes, every natural number is a whole number because natural number is lie in the circle of whole number. Is every whole number is natural number? No, because whole number includes 0 and every whole number is not natural number because whole number is outer circle of the natural number. So every whole number is not natural number because 0, it does not included in the natural number and it is a whole number. So every whole number is not a natural number. Is every whole number is an integer? Yes, every whole number is an integer. Yes, because whole numbers are included in the integers. Is every integer is a whole number? No, because integers include negative numbers and whole number does not include negative numbers. It is the inner circle. So every integer is not whole number. Similarly, every rational number is not integer. Rational numbers include all these three numbers. Integers include whole number, natural number. Whole numbers are natural number. From this activity also you can understand that which number include which other numbers. Thank you for today. It's the introduction of chapter number 1 of class 9 number system. In the next session we will take example and exercise of chapter number 1. Thank you. If you like the video, please like and subscribe my channel.